हेलो, क्या? पुलिस स्टेशन? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई बेगम, खुद को थकाने की इतनी क्या जरूरत थी? मैं तो 2 टोस्ट पे गुजारा कर सकता हूँ। ये आपके लिए नहीं है, निदा के लिए। बेटी के ससुराल में पहला नाश्ता मैके से जाता है। ओह, तो इसका मतलब है आज सिर्फ पानी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर निदा होती तो कुछ खाने पीने को पूछ ही लेती। देखिए, आज आपके सासों वाले ताने जो है ना, वो नहीं चलेंगे। वैसे तो मुझे इन रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर आपका अपनी बेटी से मिलने का इतना ही दिल चाह रहा है तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मदद? और आप हिलकर पानी भी पी सकते हैं। ये गालिबन पानी ही है जो मैं पी रहा हूँ। तो चलें, मैं थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकता हूँ, इससे आपका हौसला बढ़ेगा। रहने दे प्लीज। चलें, जैसे आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, मुझे फाइल्स ईमेल कर देना। सही, थैंक्स। अरे व्हाट अ सरप्राइज, आओ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि ऑफिस कितना बोरिंग है, लग ही नहीं रहा है किसी आर्किटेक्ट का। द डेकोर इज सो प्लेन। भाई देखो, मेरा ऑफिस तो ऐसा ही है क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के ख्वाब डिजाइन करता हूँ। आई लाइक टू कीप इट सिंपल यार। हाँ लेकिन फिर भी। अच्छा ना, छोड़ो इन सारी बातों को। ये बताओ क्या पियोगी, कॉफी या चाय? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा एनीवेज यार, आई वांटेड टू से सॉरी, बिलीव मी, वो गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया। सॉरी सिर्फ तभी एक्सेप्ट होगा जब बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ओके ठीक है, कल रात को तैयार रहना क्योंकि तुम्हें एक सरप्राइज मिलने जा रहा है। ओह वाओ, क्या प्लान किया तुमने? साव्या, हाय अंकल, लॉन्ग टाइम। ज़ावियार, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है एक। आप एक्सक्यूज मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। इसको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अक्ल है तुम्हारे पास कि नहीं? हाँ नहीं है मुझ में अक्ल। एक दिल था मेरा, अब वो भी नहीं रहा। हेलो, निदा, पता है मैं तुमसे शादी करने के बाद बहुत खुश हूं, लेकिन पता नहीं तुम अभी तक नाराज क्यों हो। मैं कहाँ नाराज हूँ आदिल, नाराज तो ज़ेनी आंटी है। उन्होंने इतना गुस्सा किया है मुझ पे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना जाती आपके साथ, रोक लेती आपको भी। ऐसा मुझे तो अंदाजा भी नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। मम्मी को तो तुम जानती ही हो। मगर आदिल, जीनत आंटी कैसे भूलेंगे इस बात को? जो सुबह इतनी शर्मिंदगी हुई है, और सिकंदर अंकल को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं सबको समझा दूंगा। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा है, मुझे रोना आ रहा है और आप कह रहे हैं परेशान मत हो। अरे मैं कह रहा हूं ना, इतना स्ट्रेस मत लो। क्यों इन फजूलियात के बारे में सोच रही हो? अगर सोचना ही है तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो। किसी और का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, समझी तुम? तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? ये बात भी सही है। वैसे भी
एक शरीफ आदमी कर भी क्या सकता है, खास तौर पे जब शादी के पहले दिन ही उसकी बीवी के दिमाग में पूरी दुनिया के ख्यालात आ रहे हैं। क्या हो गया आदिल? सामने खड़े शख्स को कौन याद करता है? याद तो घर वालों की आती है, जिनको छोड़ के आप दूसरे घर आते हो। वो सचमुच घर वालों की याद आ रही है? खुली कब थी? तो चलो फिर प्रॉब्लम क्या है, अभी चलते हैं या मुझे भी सब याद आ रहा है। आप भी चलेंगे? क्यों, मेरे जाने पे कोई इतराज है तुम्हें? क्या वो मेरा घर नहीं है? भाभी आपके मेके वाले आए हैं। तुम घर में ऐसे कैसे घूम रही हो? अपना घर समझ लिया है क्या? घर तो खैर तुम्हारा भी नहीं है, हाँ मगर मेरी बेटी का ससुराल जरूर है। ये तो बाद में पता चलेगा ना कितने दिन रहती है इस घर की बहू। क्या कहा तुमने? किशोर क्या हो गया तुम्हें? आए ना भाभी, बैठकर बात करते हैं। शकील साहब, ऐसे लोगों को बातें कहाँ समझ आती हैं? किश्वर, बात करते हुए जरा ख्याल रखो, ये घर तुम्हारी बेटी का ससुराल है। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे तो तुम्हारी बेटी भी कुछ कम नहीं है अपने लिए मुश्किलें खड़ी करने में। वो तो शुक्र करो मैं हूं तो बर्दाश्त कर गई, वरना कोई और होती ना तो रात को इसे इस घर से चलता करती। कहना क्या चाहती हो? आखिर किया क्या है मेरी बेटी ने? कुछ नहीं, बस जौहर दिखाए हैं अपने। हद है किशोर, अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं सिखाया है कि ससुराल में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। भाभी प्लीज बस कर दें, बहुत हो गया है। और ये बताएं कि क्या किया है मेरी बेटी ने? रात थाने में गुजार कर आई है। क्या? न लिहाज न शर्म, चल पड़ी शौहर के साथ। आदिल, ये भाभी क्या कह रही है? अंकल वो क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। सरप्राइज के नाम पर बेहयाई और बेशर्मी, और क्या। कभी देखा है हमने नई नवेली दुल्हन यूं आधी रात को सड़कों पर मटर गश्ती करती फिरे?